हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र हेम्पा आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण के जो टॉपिक है उसकी क्वेश्चन उत्तर पे अपन कुछ चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं साथियों, ये जो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया है ये अति महत्वपूर्ण है। तो इसको एक एक क्वेश्चन को रट लेना। आपके मुझे विश्वास है कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो और अपन इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी साथियों जुड़ जाइएगा। हाँ जी, तो अपन शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर लो और भी स्टूडेंट जुड़ जाए, जल्दी कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। इसके क्वेश्चन उत्तर के ऊपर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? ये साथियों इसका आंसर होगा एकांकी, केंद्रीय, या इसको साथियों एकल परिवार भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सही कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है? साथियों परिवार, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई परिवार है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है साथियों, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहकर सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्न में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? साथियों ये देखो, कम से कम जहाँ पे 3 पीढ़ियाँ होगी वो आपके संयुक्त परिवार होगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एकल परिवार वह है जिसमें? साथियों एकल परिवार में केवल माता पिता व उसकी अविवाहित संतान, ध्यान रखना अविवाहित संतान। किंतु यदि आपके ऑप्शन में आ जाए कि यदि बेटी की शादी हो चुकी है, यदि आपके इसमें हो कि बेटी की शादी हो चुकी है तो वह कैसा परिवार? तो साथियों यदि बेटी की शादी हो गई है तो वह एकल ही रहेगा, क्योंकि बेटी तो पराई घर चली जाती है तो वह एकल ही रहेगा। किंतु यदि लड़के की शादी होती है तो वो साथियों एकल नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर माता पिता व उसकी अविवाहित संतान से साथियों एकल, एकांकी या केंद्रीय परिवार बनते हैं। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है? मातृवंशीय जो परिवार होते हैं उसके अंदर माँ के नाम से चलती है। परिवार के लिए सही चिन्ह है साथियों। सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुज है ये आपके पुरुष का चिन्ह है, जो ये गोला है ये आपके महिला का चिन्ह है, और साथियों जो बराबर का चिन्ह है ये आपके विवाह को दर्शाता है, ये विवाह को दर्शाता है। तो साथियों इसका आंसर ये हो जाएगा सी। तो ये पुरुष, ये महिला और ये बराबर से विवाह हो गया, और इससे लड़का और लड़की, लड़की और लड़का पैदा हुए। इस हिसाब से साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसमें आयत और जो वर्ग दे रखा है इसका कोई मतलब नहीं, ये आपके ऑप्शन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार निश्चित यौन संबंध से निर्मित एक समूह है जिसमें बच्चों का प्रजनन व पालन पोषण होता है। ये कथन किसका है? साथियों ये है मम्मी पापा का। एम पी, एम से मैकाइवर, पी से पेज। तो साथियों इसको मैंने क्लास में भी आपको ट्रिक बताई थी। तो मम्मी पापा प्रजनन व पालन पोषण करते हैं तो एम से मैकाइवर, पी से पेज। तो एम पी यानी मम्मी पापा की जगह अपन मैकाइवर पेज। तो एम पी आपकी ट्रिक बन गई। मैकाइवर व पेज ने परिभाषा दी प्रजनन व पालन पोषण। साथियों एक लूसी मेयर की भी परिभाषा आती है जिसमें परिवार एक ऐसा ग्रस्त समूह है जिसमें पति पत्नी व उसकी संतान रहते हैं। ठीक है। तो ये माता पिता व उसकी संतान रहते हैं, तो ये लूसी मेयर की परिभाषा होगी। ठीक है। किंतु यहाँ पे सातवें का आंसर डी, मैकाइवर व पेज की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चर्चा करते हैं। एक सेकंड। हाँ, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य में किसका नियंत्रण रहता है? तो साथियों संयुक्त परिवार में जो घर का मुखिया होगा वही उसका नियंत्रण रखेगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों एवं
वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल, साथियों ये संयुक्त परिवार में होती है, एकल में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। ठीक है, दोनों में भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, साथियों एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? तो साथियों इसमें एकांकीपन बच्चे अकेले रखते हैं, आत्मनिर्भर स्वयं करके सीखते हैं, और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी ये जो इसमें एकल परिवार के अंदर होते हैं, इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या है? साथियों संयुक्त परिवार में क्या है कि जैसे गाँव के अंदर कृषि वृषि नहीं होती है, इसलिए वो जो बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, ये बिल्कुल साथियों ए है। ठीक है, और बाकी भी यदि अपन देखें तो गांव में यदि कृषि नहीं होगी तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपन चुनते हैं ताकि अपने रोजी रोटी कमा सके। तो साथियों इसका आंसर होगा ये। परिवार का बड़ा होना, बड़े तो इससे भी बड़े होते थे परिवार, ये बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आयु की भिन्नता, आयु तो भिन्न तो होगी, चाहे एकल हो चाहे है ना संयुक्त हो, कौन सा भी हो, तो ये आपके आंसर होगा ए। हाँ जी, नव स्थानीय से तात्पर्य है साथियों, नव स्थानीय देखो इसमें क्या जनरली बच्चे उपयुक्त सभी कर लेते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी नहीं करना, नव स्थानीय में सिर्फ शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, आंसर होगा नया स्थान। इसका मतलब है कि विवाह के बाद, देखो विवाह के बाद पति और पत्नी का नए स्थान के ऊपर जाना या नए स्थान में जाकर के रहना नव स्थानीय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, मात्रा सत्तात्मक परिवार में मुखिया होता है। अब साथियों जैसे ये मात्रा सत्तात्मक शब्द आए ना, तो आपको ननिहाल में जाना है। ननिहाल, ननिहाल में देखते हो तो साथियों ननिहाल में अपने को कौन कौन दिखेंगे? दादी दिखेगी ननिहाल में? नहीं, नानी दिखेगी, तो ये तो है ही नहीं। बड़ी बुआ दिखेगी ननिहाल में? नहीं दिखेगी। तो साथियों कौन दिखेगी? माँ और मौसी दिखेगी। तो साथियों माँ यदि माँ से बड़ी यदि मौसी बैठी है तो वो मात्रा सत्तात्मक परिवार की मुखिया होगी, ना कि माँ। ठीक बात है। मात्रा सत्तात्मक, और यदि क्वेश्चन आए तो हमेशा ननिहाल को याद करो कि ननिहाल में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो और मात्र सदात्मक में महिला की वरीयता ज़्यादा होती है। ठीक है, परिवार की मुखिया कौन होगी? महिला। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि मातृवंशीय जनजातियां नहीं है। देखो नहीं शब्द को ध्यान रखना। तो मातृवंशीय जनजातियां है कौन कौन सी? एक तो है गारो, एक गारो है, एक है खासी, खासी, ये दोनों साथियों मेघालय में पाई जाती है। एक है नायर, ये नायर जनजाति है, ये आपके केरल में पाई जाती है। तो इसमें से है कौन सी नहीं? तो साथियों गारो, एक तो ये गारो तो मिल गया, ये तो है। ठीक है, खासी की जगह खस दे रखा साथियों, खस एक देहरादून की जाती है जो कि मातृवंशीय नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नागा, नागा तो बिल्कुल भी नहीं है। गारो, खासी और नायर है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सी नहीं है जनजाति? ये डी आंसर होगा 14 का। हाँ जी, ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी इसको अधिक से अधिक शेयर कर लो। साथियों आपका ही सहयोग मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, और आप जितना मेरा अधिक सहयोग करोगे इतना ही मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और क्लासेस भी समय मिलेगा तो मैं आपके नियमित लूँगा। और साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे सामने, आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हो। मेरा नाम जितेंद्र रहन पाए, SMS कोचिंग फैकल्टी जयपुर से हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कॉल तो साथियों अटेंड करूँगा तो व्हाट्सअप कॉल ही करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट। हाँ, मुझे समस्या हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट में करके बता देना, ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी सफलता स्टूडेंट्स, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत करके आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अधिक से अधिक शेयर करो स्टूडेंट्स, शेयर सब्सक्राइब लाइक करोगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, मातृवंशीय परिवारों में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? साथियों देखो, ये जो मातुल स्थलीय है इसका मतलब है कि शादी के बाद में लड़का और लड़की दोनों ही लड़के के मामा के यहाँ जाना। तो मातुल का मतलब होता है मामा, और मातुल कभी भी मात्र वंशीय नहीं हो सकता, पितृवंशीय होगा। मामा में सब, मामा लड़का होता है, लड़की होती है, पुरुष होता है ना, तो वो
मातृवंशीय नहीं होकर के पितृवंशीय होगा। चलो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं कि परिवार की विशेषता है। साथियों, अस्थायी निवास। अस्थायी निवास कैसे होगा? स्थायी निवास होता है। औपचारिक संबंध। घर वाले औपचारिकता करते हैं क्या? औपचारिक और अनौपचारिक यदि आए ना, तो साथियों हमेशा पैसों के ऊपर चले जाना। जैसे कि क्वेश्चन आता है, शिक्षक और छात्रों के बीच में संबंध पाया जाता है, तो आप फटाक से कहना, गुरुजी 10,000 रुपये देना। देखे, फटाक से सर कहेंगे मैं तो तेरे को जानता ही नहीं हूँ। तो इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ आपके सामने औपचारिकता रखते थे, बल्कि पापा से पैसे मांगोगे तो पिताजी तुरंत आपको पैसे दे देंगे। तो वो घर वाले कभी औपचारिकता नहीं रखते, परिवार के साथ में अनौपचारिक संबंध होते हैं, न कि औपचारिक। तो ये गलत हो गया। अस्थायी यौन संबंध। साथियों, अस्थायी होते, स्थायी होते। अस्थायी का मतलब है हर किसी के साथ यौन संबंध बनाना, ऐसा थोड़ी होता है। स्थायी होते ना, पति पत्नी के बीच में। तो साथियों ये भी नहीं था। व्यक्तिक संबंध। व्यक्ति का मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में भी संबंध रखते हैं। जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी पिता तो वही रहेगा ना उसका। कोई भी व्यक्ति उसको पूछेगा तेरे पिता का नाम क्या, तो वही बताएगा ना। तो साथियों इसका आंसर होगा व्यक्तिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया कौन होगा? साथियों ध्यान रखना, सबसे पहले पितृसत्तात्मक पिता मत करना। पितृसत्तात्मक देख करके अपन पिता कर लेते, गलत है। दादा। साथियों दादा भी यहाँ पे साथियों ऑप्शन है ज्येष्ठ पुरुष का, मतलब है कि यदि दादा से पहले यदि परदादा बैठा है तो वो परदादा होगा। ठीक है, ज्येष्ठ पुरुष आए तो। अब साथियों, अब यहाँ पे यदि काका या चाचा होता तो साथियों आपका आंसर क्या होता? दादा होता। किंतु ज्येष्ठ पुरुष आए तो ज्येष्ठ पुरुष को पहले वरीयता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की, एक सेकंड, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार एक परिवार की नहीं है? ठीक है, एक परिवार की नहीं है, तो उस परिवार में गृह क्लेश ये विशेषता थोड़ी भी। सामाजिकरण होता है, आर्थिक सहयोग होता है, सामूहिक समूह, सामाजिक समूह, ये सब होता है। लड़ाइयाँ थोड़ी होती है ना। लड़ाइयाँ होती है वो अलग बात है, किंतु विशेषता नहीं है परिवार की। ठीक है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? अब देखिए साथियों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो साथियों पैसे कहाँ जमा किए जाते हैं? वो तो अपनी स्वेच्छा से चलता है। परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो भिन्न जमा थोड़ी करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। की बजाय कम से कम दो विभिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते, तो पति पत्नी दो विभिन्न लिंग वाले रहते, ये सही बात है। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते, बिल्कुल ठीक बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा व्यक्तित्व, बिल्कुल ये सारे विशेषताएं सही है। किंतु ये विशेषता है वो आर्थिक जो क्षेत्र में बताया है, ये बिल्कुल गलत है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एकल परिवार से तात्पर्य। साथियों एकल परिवार में साथियों सिर्फ और सिर्फ पिता, माता और उसकी संतान आती है, ध्यान रखना। ठीक है, एकल में। ठीक है, तो ये परिवार में ये 1950 में ऐसे तक कंफ्यूज करने वाले, ये सब मत फंसना आप। ठीक है, पति पत्नी और उसकी अविवाहित संतान मिलकर के एकल परिवार बनाते हैं। एकल को एकांकी कहते हैं, केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास हो। एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, तथा उसमें प्रजनन की क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिवार, है ना। कोई समिति में जाकर के प्रजनन करते हैं, देखे कभी? समुदाय में होता है क्या? नहीं होता है ना। समाज में थोड़ी होता है, ये तो परिवार में होते हैं सारी प्रजनन वगैरह। साथियों समाज की परिवार एक इकाई है, वो अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं वो क्रमशः क्या कहलाता है? साथियों देखो, ये आपके जैसे पुरुष और ये महिला और ये आपके इसके बच्चे, तो ये तो साथियों आपके एक तो ये पति पत्नी, ये तो साथियों प्रजनन, और ये है जन्म। परिवार में साथियों ये जो आपके जो प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार, ये साथियों जो है ये बताया है, ये आपके वार्नर का वर्गीकरण है। परिवार में वार्नर नामक एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, और उसमें प्रभव मूलक या उन्मुक्ता मूलन या प्रजनन मूलन, साथियों इस तरह से
उन्मुक्ता या प्रभव मूलन परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार। तो साथियों, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक दो तरह के परिवारों का वर्णन किया है। तो जन्म मूलक में बच्चे आ जाते हैं और प्रजनन में पति पत्नी आ जाते हैं। तो ये वर्गीकरण किसने किया है? वार्नर ने किया। ध्यान रखना, पति पत्नी किस में आ जाएंगे? प्रजनन, प्रजनन करते हैं ये, और प्रभव, उन्मुक्ता, ठीक है, जन्म मूलक में ये आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आई.पी. देसाई व के.एम. कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है। अब देखो साथियों, आई.पी. देसाई, आई का मतलब है ईश्वर, ईश्वर लाल, ठीक है। पी से प्राग जी, ईश्वर लाल प्राग जी देसाई, ये साथियों हैं आपके गुजरात के निवासी। के एम कपाड़िया, के से है कन्हैया लाल, एम से है मोतीलाल कपाड़िया, कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया और ईश्वर लाल प्रागजी देसाई, ये दो व्यक्ति है। इन दोनों का संबंध किससे है? अब देखो, देखिए इनका संबंध किससे है साथियों। इस जो आई.पी. देसाई ने कहा कि संयुक्त परिवार है ना, इसमें 3 पीढ़ियां कम से कम होनी चाहिए, ये किसने कहा है? ये आई.पी. देसाई ने कहा। के.एम. कपाड़िया ने क्या किया है? एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मैरिज एंड फैमिली, फैमिली इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। ये इसकी पुस्तक है, किसकी? के.एम. कपाड़िया की, और पुस्तक लिखी गई 1966 में। तो इन दोनों का परिवार व्यवस्था से संबंधित योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। इसका ऑप्शन है प्राथमिक समूह, आंसर है प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट है परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। साथियों, ये जो लैटिन भाषा के फेमुलस से हुई है। अब साथियों, इसमें लैटिन की जगह इन्होंने रोमन दे दिया, तो लैटिन और रोमन एक ही बात है, ठीक है। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ साथियों, जैसे ये आपकी इटली है, ये इटली देश है, इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। ध्यान से सुनो इस चीज को, रोम है राजधानी। साथियों, रोम के पास में एक छोटा सा नगर है जिसका नाम है लेटिविया, लेटिविया से लैटिन भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो साथियों, ये रोम और लेटिविया ये दोनों ही इटली के अंदर ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो लैटिन की उत्पत्ति हुई है लेटिविया से, तो भी साथियों वो रोम आ गया, तो रोमन लैंग्वेज और लेटिविया लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लैटिन की जगह रोमन लिख दिया तो चलेगा। FAMULUS, फेमुलस से बना है, ठीक है, परिवार का फैमिली शब्द, और फेमुलस का शाब्दिक अर्थ होता है नौकर, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने खालिस्तान को प्रोत्साहित किया, सुस्ती व परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित किया। कृषि आधारित परिवार, साथियों जो इसमें कृषि आधारित परिवार होते हैं साथियों, इसका आंसर होगा, ये इन्होंने विस्तृत लिखा है, ये गलत है। संयुक्त परिवार है वो कृषि आधारित होगा, है ना, कृषि आधारित परिवार होगा ये आपके संयुक्त परिवार, ना कि विस्तृत परिवार, ठीक है। ध्यान रखना, इसका आंसर ये है 2, हाँ ए है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है औद्योगिक परिवार, औद्योगिक आधारित परिवार होते हैं साथियों, केंद्रीय, एकांकी या एकल परिवार होते हैं, ये आपके औद्योगिक परिवार होते हैं। नेक्स्ट 29, संयुक्त परिवार हमें क्या सिखाता है? तो साथियों, संयुक्त परिवार में सबसे पहला तो है सहयोग की भावना। यदि सहयोग ऑप्शन में नहीं हो और सुस्ती हो तो सेकंड नंबर सुस्ती कर लेना, सहयोग और सुस्ती दोनों ही नहीं हो तो अपने प्रतिस्पर्धा 3 नंबर कर लेना, ये तीनों ही नहीं हो तो ऑप्शन 4 है संघर्ष से सही कर लेना। किंतु यहाँ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन चारों में सहयोग है, तो कि संयुक्त परिवार में सहयोग सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, महिला का स्तर, महिला का स्तर उच्च होगा पुरुष की तुलना में। साथियों, एकल परिवार में है ना, महिला पुरुष को जवाब ही नहीं देती है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जो भी जुड़े हुए लाइक वाइक कर लो, जल्दी करो, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी करो स्टूडेंट्स। मैं भी आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ ताकि भगवान करे आप सभी का भला हो, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, और आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे मुझे भी। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट्स को समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, मेरे से जो भी सहयोग हुआ 100% आपके लिए
तत्पर रहूँगा। और साथियों, इसमें जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर जाकर के देख लेना, राजस्थान जीके की वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं सारे, और इंडियन हिस्ट्री के वीडियो अपलोड है, और ये जो रीट लेवल फर्स्ट है इसके सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, देख लेना और नोट्स बना देना। इसमें से क्वेश्चन मुझे विश्वास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह काफ़ी, और जो टेस्ट सीरीज है उसको भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो देखते रहना स्टूडेंट्स, आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे जल्दी परिपक्व होते एकल के अंदर होते। साथियों, संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं है। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियां होगी। कितनी पीढ़ियां होगी? 3 पीढ़ियां। ये ना किसने कहा था? आई.पी. देसाई ने ये सिद्धांत दिया है। आई.पी. देसाई ने कहा कि कम से कम 3 पीढ़ियां होगी। तो ये पति पत्नी एवं संतान, ये साथियों संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं है। संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं है, एकल परिवार का उदाहरण है। परिवार में संबंध पाए जाते हैं। साथियों, परिवार के अंदर रक्त संबंधी, मतलब माता पिता से बच्चे की उत्पत्ति, तो बच्चों के अंदर माता पिता के खून होता है ना, तो रक्त संबंधी, और वैवाहिक संबंधी मतलब पति और पत्नी का विवाह होता है ना, तो ये दोनों ही पाए जाएंगे। तो ए व बी दोनों इसका आंसर सही है। इसका डी आंसर सही होगा, ध्यान रखना, इसका डी सही होगा। तो परिवार संरचना की केंद्रीय इकाई है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? परिवार है। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक समूह को चिन्हित कीजिए। साथियों, प्राथमिक समूह तो परिवार ही है, ठीक है। कारखाना, राजनीतिक दल और विद्यालय ये नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था है। समाज के द्वारा बनाई जाती है ना संस्था, समाज के विवाह किस में होते हैं साथियों? समाज में होते हैं ना, तो एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृवंशीय समाज। साथियों, मातृ शब्द आते ही ननिहाल चले जाना, ननिहाल का सोचना, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मातृवंशीय समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। साथियों देखो, पिता की बहन फूफी, ये तो आपके ननिहाल में होगी क्या? नहीं होगी। बुआ होगी क्या? नहीं होगी ना, ये तो आपके पापा के घर पे होगी, ठीक है, पापा के घर पे होगी। मम माँ का भाई, माँ का भाई मामा, मामा मातृवंशीय थोड़ी होंगे, वो तो पितृवंशीय होगा। मामा तो पितृवंशीय होता है। और बड़े बेटा और लड़का भी होगा तो भी वो पितृवंशीय होगा, मातृवंशीय थोड़ा होगा। तो साथियों, मातृवंशीय के अंदर बड़ी बेटी है, तो साथियों इसके मातृवंशीय आंसर बड़ी बेटी द्वारा। मातृवंशीय समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है बड़ी बेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, एकांकी परिवार में एकांकी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। साथियों, एकांकी परिवार लोगों के पास में गाँव के अंदर रोजगार नहीं होता, इसलिए उद्योग की धंधों के चक्कर में गांव चले जाते हैं, गांव से शहर चले जाते हैं, तो औद्योगिकरण इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा। नगरीकरण बाद में है, महिला आंदोलन भी बाद में है, विशेषता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो औद्योगिकरण आएगा। बाकी कारण ये भी है, ठीक है। बच्चे संस्कारवान अधिक अधिक होते हैं संयुक्त परिवार के अंदर, बच्चे संस्कारवान, क्योंकि दादा दादी सारी कहानियां सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम कब बना जिसमें पुत्री को भी गोद लेने का प्रावधान? 1956 के अंदर हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम बना, जिसके अंदर लड़की को भी संपत्ति का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, लड़की को संपत्ति में हिस्सा देने हेतु संबंधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956 के अंदर। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम कब बना? 1905 के अंदर बना और 6 के अंदर लागू हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है? अधिकारी की नियुक्ति साथियों धारा 8B के तहत की जाती है। नेक्स्ट 44, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बाल श्रम से संबंधित 1986 के अंदर। साथियों, क्या हुआ कि 1979 में एक गुरु पद स्वामी समिति बनी थी, उसकी अनुशंसा के ऊपर ये बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, दहेज दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज में साथियों धारा 2। अब मैं आपको आगे, ये देखो, ये रही, ये 55वां क्वेश्चन कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, तो ये
इसका अर्थ, दहेज का अर्थ बताया है कि शादी के लिए संपत्ति एवं बहुमूल्य प्रतिभूति देना ही दहेज है। तो ये साथियों ध्यान रखना, दहेज का जो अर्थ बताया गया है धारा 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1984 एवं 1986 के अंतर्गत दहेज देने एवं दहेज लेने एवं उसमें देने लेने में सहयोग करने ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में आते? तो श्रेष्ठता में, कोई भला काम थोड़ी कर रही, कोई प्रतिष्ठा थोड़ी बन रही है, परंपरा थोड़ी कर रही है, ये तो साथियों एक अपराध है। दहेज एक इस अधिनियम के तहत एक अपराध है। अब साथियों ध्यान रखो, अभी एक आरपी राजस्थान पुलिस का एक पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था कि दहेज का कानून कितने लोगों के ऊपर, कितने पक्षों के ऊपर लागू होता है? तो एक तो लेने वाले पे, एक देने वाले पे और एक मध्यस्थता करने वाले, तीनों के ऊपर लागू होता है। साथियों ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा वापस, पुलिस वाले क्वेश्चन अभी आए हैं, वो मैंने इसमें भी ऐड किए, पर ये क्वेश्चन मैंने कहा बीच में बता दूंगा तो ऐड नहीं किया, तो ये क्वेश्चन वापस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपराध की श्रेणी में आता है और तीनों के ऊपर लागू होता है, लेने देने और बिचौलिया वाले, तीनों के ऊपर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष? साथियों ये देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें तो 2006। ठीक है, अब साथियों यदि बात करें 1929 के अंदर तो बना था सारदा एक्ट, जो 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया। साथियों 1978 के अंदर उसकी जो आयु है वो बढ़ा करके कितनी कर ली, 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की। किंतु 2006 के अंदर इस बाल विवाह निषेध अधिनियम का नाम चेंज करके, सॉरी, सारदा एक्ट का नाम चेंज करके बाल विवाह निषेध अधिनियम कर लिया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम शब्द आते ही आपके 2006 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मैंने कहा ना, बड़ा कब था, 5 में। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 49, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दहेज तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है। एकल परिवार, पहले देखो ऑप्शन फर्स्ट, एकल परिवार दहेज बात एक सामान्य, एकल क्या संयुक्त में नहीं लगते, तो ये तो गलत हो गया। बी, एकल परिवार में बाल श्रम एक सामान्य बात है, ये भी, बाल श्रम भी जरूर थोड़ी है। दहेज प्रथा ये भी गलत है, दोनों ही। ठीक है, सी इसमें सही है। और दहेज व बाल श्रम शहरों में, बिल्कुल गाँव में भी होता है। तो साथियों इसमें आंसर होगा सी। कौन सा कथन सही है? दहेज व बाल श्रम दोनों ही सामाजिक बुराई है। तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन होता है। तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। लड़के व लड़की की ब्याह की आयु 21 वर्ष लड़का और लड़की 18 वर्ष की हो। साथियों ये है 53, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वर्ष, खालिस्तान वर्ष से कम की लड़की, तो लड़की की 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना गया है। ठीक बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 54। बाल एवं किशोर श्रम परिषद एवं विनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम कराना संज्ञेय अपराध है? 14 वर्ष से कम बच्चों को होता है। साथियों भारत के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यही मैंने आपको बताया था, धारा 2, इसमें शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। साथियों दहेज प्रथा 1961 आईपीसी की धारा, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम के तहत 1961 की धारा 2 के तहत है दहेज प्रथा का, उसमें शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट 56, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स।
चैनल को लाइक कर लेना स्टूडेंट्स, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स लाइक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना, धारा 4 के तहत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57। दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है। साथियों, दहेज के कारण यदि मौत होती है तो ये धारा 304 में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट 58। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, 12 जून, सी आंसर। क्वेश्चन 59। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। साथियों, ये है 86वां संविधान संशोधन और 2002 के अंदर इसको बनाया गया। 60वां क्वेश्चन। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। तो साथियों, बैसाख शुक्ल तृतीया। ठीक है। हाँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ ना। कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लिखा जा रहा है। तो ये आँख आती जाती है, मारवाड़ में स्पेशल होते हैं, ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। तो साथियों, दहेज निषेध अधिनियम 20 मई 1961 को, ध्यान रखना तारीख 20 मई 1961 ध्यान रखना। हाँ, कपड़ों के ऊपर आते हैं वस्त्र और राज्य। तो साथियों, फिरन है ये आपके जम्मू कश्मीर की है, तो सही है। ठीक है। रहने दे, मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट ट्रिक बताई थी ना, रहने दे इसको, तो सिर पे रहने दे। तो ये सिर का ऊपर ओढ़ा जाने वाला हिमाचल प्रदेश का वस्त्र है। फुलकारी बताया था ना, पंजाबी फुलकारी है ना। नेक्स्ट आपके पानी बाजू, ये साथियों आपके पश्चिम बंगाल का नहीं होकर के गोवा का है। कहाँ का है। गोवा का। सही कर लोगे ना। नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट्स सही कर लेना। इसमें से क्वेश्चन मुझे 100% विश्वास है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आप इसमें से क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। ठीक है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। 63। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है। देखो बेटा, मैंने आपको क्लास में भी यही बताया था, संगमरमर के तो सभी यूज लेते ही ले, कोटा स्टोन भी लेते हैं, सैंड स्टोन भी कहते हैं ना। ये साथियों जो घिया पत्थर है, जो सेल खड़ी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें मिली है ना, वो सारी सेल खड़ी की मिली है। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिससे भवन नहीं बनाए जाते, मकान नहीं बनाए जाते। ये एक सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, सेल खड़ी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें मिली है, वो सभी इसी की मिली है, ना कि भवन। ठीक है। निम्न में से ये तो बड़ा रोचक क्वेश्चन है, चलो देखो देखे। कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती। सीमेंट तो काम आता है, लोहा आता है, एक सेकंड, लोहा तो आता है, और ये पत्थर भी आते हैं, पर स्कूटर को घर बनाने में मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो साथियों, ये है ऊन प्राप्त होती है। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है साथियों। भेड़ से होती है, ऊँट से होती है, और याक के बालों से होती है। अब साथियों, ये तो इसका ऊन इनसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। बकरी के बालों से भी जटपट्टी वगैरह बनाई जाती है। जसोल की जटपट्टी प्रसिद्ध है, बाड़मेर का जसोल नामक गाँव है वहाँ पे। चलो, तो 65 के अंदर देखते हैं सेकंड ऑप्शन, शेर की भेड़, शेर, ऊंट, शेर के काल लेने के लिए गए थे बाल, है ना, शेर आपको ही खा जाएगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। और ऊंट, हाथी, हाथी के बाल होते हैं क्या जो ऊन प्राप्त होगी। गाय, गाय के बाल होते हैं जो ऊन ऊन बनाएंगे। तो साथियों, इसका आंसर सिर्फ भेड़, ऊन और ऊंट और याक के बाल। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन 66। हाँ जी स्टूडेंट्स, लाइक कर लो, जल्दी से जल्दी लाइक करो। यही लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, यही तो मेरा सबसे, जो यदि आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, है ना, तो यही साथियों सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा इनाम है जो आप लाइक करके दे सकते हैं।
मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस यूट्यूब को देख रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साथियों, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपने जिसने लाइक किया उनको थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलो 66 पे आते हैं। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे। शेर कहाँ रहता है? गुफा। गुफा को मांद भी कहते, ध्यान रखना, मांद, ठीक है, गुफा को मांद भी कहते हैं। चूहे कहाँ पे रहते हैं? बिल के अंदर रहते हैं। तो ये साथियों इसका घर पूछा है। बंदर, शेर और चूहे का घर क्रमशः है। तो ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 67। कश्मीरी चोगा क्या कहते हैं? इसको फिरन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कश्मीरी चोगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? फिरन। 67। नेक्स्ट अपन आते हैं 68। कुत्ता मछली, डॉग फिश कहते हैं। ये समुद्रों के अंदर पाई जाती है। आपके घर के आसपास तालाब है, उसमें होती होगी क्या? नहीं होगी ना। नदी, झील, तालाबों में नहीं होती है, समुद्रों में होती है। नेक्स्ट साथियों, देश में प्रमुख पावरलूम सेक्टर है। साथियों ये पानीपत के अंदर भी है। हरियाणा का पानीपत है। अपने राजस्थान के अंदर किशनगढ़ और भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में है। तो ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें सेलम तमिलनाडु में है, मदुरई के अंदर है, सोलापुर में भी है, और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कहाँ कहाँ है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और किशनगढ़, किशनगढ़। ध्यान दीजिएगा। 70, क्वेश्चन नंबर 70। ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, अतः अतः इन्हें सुरक्षित रखने हेतु इनमें से किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है? साथियों नेफ्थलीन की गोलियां आती है सफ़ेद कलर की, देखी होगी। और साथियों यदि पेड़ का पूछे ना, तो नीम के पत्ते, नीम के पत्ते रखोगे तो खराब नहीं होंगे, ध्यान रखना इसका। ताना बाना, 71 क्वेश्चन नंबर। ताना बाना। साथियों ताना और बाना होता क्या है? कभी कभार बच्चे क्लास में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये तो है खड़ा, इसको लंबवत कहते हैं, लंबवत, ठीक है। तो ये जो लंबवत होता है उसको तो कहते हैं ताना, और जो आड़ा जो धागा चलता है उसको कहते हैं क्षैतिज, और ये है बाना। तो ये लंबवत है, ये तो है आपके ताना, और जो ये क्षैतिज है ये बाना। तो ये साथियों वस्त्र निर्माण में काम आते हैं, और वस्त्र हथकरघा और पावरलूम में बनते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 71 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के सहयोग से सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक राजस्थान की किस रियासत ने लगाई? साथियों 1985 के अंदर जोधपुर रियासत सबसे पहली थी। जसवंत सिंह जी शासक थे उस समय, और उनके प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी ने साथियों रोक लगाई थी, ठीक है। वाल्टर था साथियों एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी था, साथियों मेवाड़ का कार्यवाहक था, और साथियों इसने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था, और इसके सहयोग से लगाई थी। और साथियों सेकंड रियासत थी जिसका नाम है अलवर, और 1903 के अंदर इस बाल विवाह के ऊपर अलवर रियासत ने रोक लगाई। पहली जोधपुर जिसे मारवाड़ कहते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73। मुस्लिम धर्म में विवाह के समय वर द्वारा वधु को, मतलब लड़का लड़की को जो धनराशि देता है उसे क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं, ठीक है। और जो वर द्वारा वधु को दी जाती है, ध्यान रखना। और अपने दहेज में क्या होता है? वधु के घर वाले वर को देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से दहेज, तो इसमें मुस्लिमों के, इसका आंसर क्या होगा? मेहर होगा। मुस्लिमों के अंदर मेहर प्रथा प्रचलित है। चलो आ जाते हैं सारदा एक्ट पे। साथियों अजमेर के है हरविलास सारदा, उसने 1929 में एक सारदा एक्ट बनाया था। 1 अप्रैल 1930, मतलब अप्रैल फूल, ध्यान रखना 1 अप्रैल। वैसे भी क्लास में ट्रिक है, बताता ही हूँ बहुत सारी, शायद आपको मेरी सारी ये जो क्वेश्चन लगभग है इसमें सारे आंसर आपको मिल गए होंगे आपकी कॉपी के अंदर भी। और मैंने वो इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जा करके पर्यावरण वाले वीडियो देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, फिर कहोगे कि सर हमने तो देखे ही नहीं। चलो कोई नहीं। साथियों बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास सारदा जो अजमेर के समाज सेवी थे, इन्होंने सारदा एक्ट का निर्माण किया, जो
अप्रैल फूल 1930 को लागू हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 75। 22 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना बिहार के पटना नामक स्थान पे की गई थी। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज व चोरी से संबंधित साथियों? तो 498 दहेज, 498 ए दहेज से संबंधित और 379 ये आपके चोरी से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के अनुसार बाल श्रमिकों की आयु, तो भारत में मैंने अभी आपको कहा 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा बाल श्रमिक कहलाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चा होगा वो बाल श्रमिक कहलाएगा। ठीक है। जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बाल श्रमिकों का उत्तर प्रदेश में फर्स्ट, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यूपी तो सर्वाधिक, यूपी में बाल श्रमिक है। सबसे कम है लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम बाल श्रमिक है। और राजस्थान का है छठा स्थान, राजस्थान का छठा स्थान है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अभी बात की भी थी और चलो आ गया क्वेश्चन। 1979 में 1979 के अंदर बनी गुरुपद स्वामी समिति, गुरुपद स्वामी समिति का संबंध किससे? बाल श्रम को रोकने से संबंधित। चलो क्वेश्चन नंबर 80 साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 अनुच्छेद 21 साथियों, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है जो कि जिसके तहत बाल तस्करी को रोका जाता है। अनुच्छेद 23 ये बाल श्रम निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम निषेध ये है। और 51 क साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें ये शब्द आएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता का कर्तव्य है। तो साथियों 51 का जो भाग 4 का के अंदर है मूल कर्तव्य है, और उसका साथियों 11वां मूल कर्तव्य है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, जो कि साथियों 2002 1986 सॉरी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर ये जोड़ा था। चलो ठीक है। रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियों के ऊपर पाला जाता है? सहतूत। रेशम की खोज चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, प्राकृतिक तंतु में शामिल लिनन किस प्रकार? साथियों लिनन एक पौधा होता है, पेड़ होता है, और लिनन जो फ्लेक्स पेड़ से होता है। इसमें क्या फ्लेक्स पेड़ होता है उसको कूट काट करके, और लिनन साथियों जैसे अपन सूती वस्त्र पहनते हैं ना साथियों, सूती वस्त्र जितना पसीना सूखता है ना उससे कई गुना ज़्यादा ये लिनन सबसे बेस्ट, गर्मियों में पहना जाने वाला सबसे बेस्ट कपड़ा कौन सा है? लिनन का है, जो कि फ्लेक्स के पौधे से बनता है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट 84 वाला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशे से तैयार वस्त्र कौन सा की विशेषता कौन सी है? साथियों जो कृत्रिम रेशा होता है ना उसमें पहली बात तो कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है। सेकंड वो जल्दी सूखता है, बहुत ही जल्दी। आप देखिए टेरी कॉटन वाले कपड़े जैसे आते हैं ना कितने जल्दी सूखते हैं, और वो सिकुड़ते भी नहीं है, और सस्ते भी होते हैं। तो ये साथियों चारों विशेषता इसमें कृत्रिम के लिए, प्राकृतिक के लिए नहीं है। प्राकृतिक में तो कीड़े लग जाते हैं, ऊन में तो खूब लगते हैं, ऊन में कीड़े, फिर अपन नेफ्थलीन की गोलियां डालते हैं। तो ये है कृत्रिम रेशों के अंदर, तो ये उपयुक्त सभी। प्राकृतिक तंतु शामिल नहीं है, तो साथियों इसमें से पटसन तो जूट और लिनन का मैंने बता दिया फ्लेक्स के पौधे से। कपास तो पता ही है आपको, कपास साथियों सर्वाधिक अपने राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होता है ना। यहाँ पे होता है, ध्यान रखना। काली मिट्टी से कपासी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी से कपास पैदा होता है। और ऊन भी एक प्रकृति की है, पशुओं से होती है। तो ये नायलॉन है और ये डेक्रोन है। ये साथियों आपके इसका आंसर होगा बी, ये बी आंसर है, जो कि प्राकृतिक तंतु के अंदर शामिल नहीं है। तो ये कैसे कृत्रिम तंतु है। चलो 86 वाली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जिन्हें नशीली दवाओं की लत पड़ जाती है उन्हें पुनर्वास के निम्नलिखित ध्येय, मतलब जो नशेड़ी होता है उसको किस हिसाब से नशा छुड़ाया जा सकता है? तो उसको अपन मनोबल दे सकते हैं, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ावा देकर, शिक्षा और नौकरी संबंधी
ये नौकरी लिखा, नौकरी संबंधित एवं पारिवारिक एवं सामाजिक भूमिका के निर्वाह में सफलता, ठीक बात है। पूरी तरह से परहेज करना, बिल्कुल ठीक बात है। उपयुक्त सभी इसके चारों ये विशेषता है, इस तरह से अपन इनको लत छुड़वा सकते हैं। और आप किस किस को लत छुड़वाओगे? कोशिश करना, क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज को सुधारने की दे रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट वालों। तो बच्चों को भी नशे से दूर करना, एक आपके चोरी वोरी भी टॉपिक है, तो चोरी वोरी भी बच्चों के जो आदत पड़ जाती है उससे भी आप उनको बच्चों में सुधार करने की कोशिश करना। स्त्री धन का अर्थ बताइए। तो साथियों, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की मतलब वधू को जो दिए जाते हैं, ये आपके स्त्री धन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, विवाह के समय चाहे माता पिता दो, सास ससुर दो, जो भी हो। ठीक है, मतलब स्पेशल तो लड़की के माता पिता ही देते हैं दहेज। दहेज को साथियों अपन क्या कह सकते हैं? स्त्री धन भी कह सकते हैं। चलो 88, जीव व आवास में असंगत कौन है? कौन सा है? ये घोड़ा, घोड़ा बाड़े के अंदर कैसे रहेगा? चलो ठीक है। ये सुअर, सुकरशाला, बिल्कुल ठीक है। मुर्गी, मुर्गी रहेगी दड़बा के अंदर। कुत्ता जहाँ पे रहता है उसको केनल कहते हैं। साथियों, ये अब जो घोड़ा रहेगा उसे अस्तबल कहते हैं, ध्यान रखना। अस्तबल क्या कहते हैं? अस्तबल। मारवाड़ी में अपने क्या टाप, घोड़े के लिए क्या बनाते हैं? टाप बनाते हैं, बाड़ा नहीं बनाते। बाड़ा तो बकरियां भेड़े रहती है। ठीक है, हाँ जी। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? ये अपने भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान नोन एज भीलवाड़ा। तंबाकू निषेध, ये निषेध, निषेध दिवस मनाया जाता है साथियों 31 मई को, तंबाकू निषेध। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट सुना है ना आपने? हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में 1927 में चरखा, ये लिखा हुआ संघ की स्थापना, ये जमुना काल नहीं है, जमुना लाल बजाज है, जमुना लाल बजाज। ठीक है, गांधी जी का पांचवा पुत्र था। मुझे ऑप्शन, मुझे कमेंट करके बताओ कि गांधी जी का पांचवा पुत्र जमुना लाल बजाज को क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, आप सभी जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी जी का पांचवा पुत्र जमुना लाल बजाज को क्यों कहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने होशियार हो। साथियों, इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर के अंदर राजस्थान में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान राज्य चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमुना लाल बजाज ने जयपुर में की थी। हाँ जी, अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लो साथियों, और लाइक करना ना भूलो। ये मेरा प्रचार है ये प्रचार बोल रहा हूँ, प्रचार के लिए बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लाइक वाइक कर लेना। आप सभी स्टूडेंट ही मेरी ताकत हैं, और आपके कारण ही मैं एक शिक्षक कहलाता हूँ। ये लिखा हुआ कोटपा, कटप्पा नहीं है, कोटपा है। सी से सिगरेट हो जाएगा, ओ से उदर, सिगरेट एंड अदर, टी से तंबाकू, और पी से प्रोडक्ट, ए से एक्ट। कोटपा की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सिगरेट एंड अदर तंबाकू एक्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 19 मई 2003 को। तो इसमें जो धाराएं हैं उसको मिलान करना है साथियों। धारा 4, धारा 4 के अंदर क्या है कि जो 4 लोग बैठे हुए हो ना, तो वहाँ पे अपने को 4 लोग जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ पे अपने को धूम्रपान नहीं करना। इसका मतलब है 4 लोग कहाँ बैठे होंगे? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है। चलो ठीक है, धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 की बात करते हैं तो साथियों इसमें क्या है कि तंबाकू या धूम्रपान के विज्ञापन प्रचार पर रोक। 5 से प्रचार कर लो, 5 से प्रचार, प्रचार नहीं करना। ठीक है, प्रचार पर रोक लगा दी। 6 साथियों, 6 मतलब 6 से छक्का, छक्का ठोकेंगे ना तो 100 मीटर की परिधि से बाहर जाके गिरेगा। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बिक्री पर रोक, और शैक्षिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू बिक्री प्रतिबंध। ये साथियों धारा 6। ध्यान रखना, छक्को ठोका ना तो 100 मीटर से बाहर ही जावे, है ना? हाँ, सही कर लेना। और साथ में क्या है कि तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी लिखना। सिगरेट वाला पैकेट देखा को नहीं, आधे से अधिक है ना, 75% से अधिक उसके ऊपर बने हुए होते हैं, सड़े सड़ाए मुंह वगैरह वगैरह, ये कैंसर ऐसे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक का
इसका इस तरह से आंसर होगा। एक सेकंड, हाँ जी, इसमें 4 का 2, 5 का 1, 6 का 4, 7 का 3, इस हिसाब से स्टूडेंट्स होगा। तो अपने हिसाब से सही कर लेना, ये लिख देना, क्वेश्चन आएगा कोटपा का ध्यान रखना। हाँ जी, 94, महाराष्ट्र बिहार के बाद, इसका मतलब सबसे पहले महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर बिहार में के बाद, नंबर 3 राजस्थान में तंबाकू पूर्ण प्रतिबंध कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019। अरे अभी याद नहीं है, लोग घूम रहे थे, अरे तंबाकू तंबाकू बेटे, 50-50 रुपए दे करके गुटखे की पुड़िया खरीद रहे थे। अशोक गहलोत ने बीच में बंद तो किया था अभी, याद है ना? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ध्यान रखना, 2019 को तंबाकू पूर्ण प्रतिबंध किया गया था। तो इससे करने वाला फर्स्ट राज्य महाराष्ट्र, सेकंड बिहार और तीसरा कौन सा? राजस्थान है। चलो 95 की बात करते हैं कि ये लिखा मोदक नहीं है, मादक है ना? मादक पदार्थों व स्वास्थ्य हेतु हानिकारक ड्रग्स के निषेध हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये साथियों नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद नंबर 47 इसमें है, और इसके आधार पर कानून भी बनाया हुआ है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मिलान करो क्या क्या चीजें हैं साथियों। इम्फोटोमाइन, इम्फोटोमाइन ये साथियों क्या है? एक उद्दीपक दवा है इम्फोटोमाइन, जिसका खिलाड़ी खेल से पहले और विद्यार्थी इसका प्रयोग करते हैं। डाउनर्स ये एक अवसादक दवा है, अवसादक दवा है। लाक्रीमा पपाविरिस, अरे लाक्रीमा, मार पप्पा दोनों ही साथ में आ जाए ना, ध्यान रखना। ये पाया वेरिस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका ध्यान रखना। ये लिखा है पप्पा, लाक्रीमा और पप्पा, मार पप्पा दोनों आ जाए ना, तो ध्यान रखना कि दो मार पप्पा दोनों क्या खाते हैं? अफीम खाते हैं। इस हिसाब से ट्रिक बना देना, लाक्रीमा पप्पा वेरिस, ये साथियों अफीम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और नेक्स्ट है मार्फिन। मार्फिन एक साथियों दर्दनाशक दवा है, दर्दनाशक दवा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 97, देखो देखिए क्या है 97। 4 अक्टूबर 2013 को वह कौन सा राज्य है जिसमें सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान गुटखा व तंबाकू न खाने की वचनबद्धता लागू करने की घोषणा की? तो साथियों इसको जो साथियों प्रतिबंध किया है, इसको मतलब जैसे आप सीधी भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो एक आपको फॉर्मेट लिखाएंगे कि आप कभी गुटखा व तंबाकू का सेवन नहीं करोगे। तो ये राजस्थान इसका आंसर होगा। देखो देखिए, हाँ जी, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, किस जलवायु में वस्त्र उद्योग अधिक कारगर है? तो साथियों हल्की सी नमी होती है ना, नमी वाले वस्त्र, तो अपने भीलवाड़ा है ना, यहाँ पे हल्की सी नमी रहती है, इस कारण से वो जो धागा होता है वो टूटता नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपकी वापस आ जाए तो सही कर लेना। नमी वाले क्षेत्रों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग अधिक कारगर होता है। नाबार्ड, नाबार्ड की पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखो, बोल रहा हूँ ध्यान से लिख देना। एन से नेशनल, नेशनल, एन ए नेशनल, बी से बैंक, नेशनल बैंक ऑफ, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के अंदर ऋण उपलब्ध कराती है। इसकी स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982, और मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे के अंदर है। मीरा सेठ, मीरा सेठ समिति साथियों 1997 में बनी, ये हथकरघा उद्योग से संबंधित है। साथियों देखते हैं, देखें मिलान करो के अंदर 101 क्वेश्चन नंबर। साथियों इसमें क्या है? टेटरिंग, टेटरिंग का क्या है बताता हूँ, एक सेकेंड। टेटरिंग क्या होता है साथियों? टेटरिंग क्या होता है कि जैसे अपन कपड़ा बनाते, ये कपड़ा बनाया तो उसकी आकार अनिश्चित हो जाता है, का वस्त्र बनाते समय उसका अनिश्चित आकार हो जाता है, जिसको निश्चित आकार दिया जाता है उसको टेटरिंग कहा जाता है। वस्त्र निर्माण के समय वस्त्र का आकार अनिश्चित होता है, जिसे निश्चित आकार देना ही टेटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है बी, सेनफोराइजिंग। साथियों इसमें क्या है कि एक सिकुड़न अवरोधक चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि अब ये कपड़ा अधिक नहीं सिकुड़ेगा। तो साथियों सिकुड़न अवरोधक चिन्ह है जिसे कहते हैं सेनफोराइजिंग। नेपिंग, नेपिंग शब्द आते ही अपने जो स्नान नान करके तौलिए का यूज करते हैं ना कपड़े
हाँ, शरीर को पहुंचने के लिए। तो उसके ऊपर जैसे ये तौलिया है, इसके ऊपर हल्के 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 साथियों ऊपर निकले होते हैं ना रोए, रोए निकाले जाते हैं ना। तौलिया ध्यान रखना, नेपिंग का मतलब है कि वस्त्र की ऊपरी सतह को मुलायम बनाने के लिए जो रोए उठाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, नेपिंग। और ये किनाटी नहीं है, किनारी है, किनारी है। तो ये साथियों किनारी इसके चारों तरफ होती है, वस्त्र के चारों तरफ, वस्त्र को बांधे रखने में काम आता है। तो साथियों ये आपके 1 2 3 4 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। इसमें साथियों असत्य चुनो। इग्लू, इग्लू तो आपको पता है, एस्किमो लोगों के बर्फ के बने हुए शीतकालीन भवन। ट्यूपिक, ये साथियों ध्यान रखना, ये क्या है कि ट्यूपिक एस्किमो के ग्रीष्मकालीन भवन है। और जैसे पशु की खाल के बनाए जाते हैं, ठीक है, खाल से बनाए जाते हैं, चमड़े से बनाए जाते हैं। कू या टापरी अपने राजस्थान के अंदर भील जनजाति के कच्चे आवास होते हैं। खाई मास, ये क्या होता है साथियों, ये एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। सहारा मरुस्थल में एक बद्दू जनजाति होती है। बद्दू जनजाति के जो आवास होते हैं उसको क्या कहते हैं, खाई मास, न कि थार के मरुस्थल में। तो ये सहारा मरुस्थल के अंदर बद्दू जाति के जो आवास होते हैं उसे खाई मास कहते हैं। तो ये साथियों आपके 102 का आंसर होगा, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103 की। एक सेकेंड, 103, इसको इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए। हाँ जी, इसमें देखते हैं साथियों। इसमें 103 में लिखा, मानव के विशिष्ट प्रतिरूप में आवास का मिलान करो। अब देखो देखिए कैसे आवास और कैसे कैसे कब कब बनाए जाते हैं इसकी अपन बात करते हैं साथियों। वृत्ताकार, ये वृत्ताकार, वृत्ताकार आवास कहाँ बनेंगे, तो साथियों झील बनी हुई होती है ना, झील के किनारे जो भी आवास होते हैं उसको वृत्ताकार कहते हैं। ध्यान रखना ये साथियों, सवाल आएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना। वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 पर्यावरण है, प्लेलिस्ट में जाकर के जो पर्यावरण है, पर्यावरण में चले जाना। पर्यावरण में लास्ट में जो 7 नंबर और 8 नंबर जो वीडियो बने हुए हैं उसके अंदर मानव के प्रतिरूप लिखे हुए हैं। तो उसको 7 नंबर 8 नंबर वो देख लेना, आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो झील है, झील के आसपास बनते हैं उसको वृत्ताकार प्रतिरूप, मतलब ए का 4 आ गया, ये झील के आकार, ये झील वाला। नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप, ये है आयत, ये है आयत। तो आयताकार प्रतिरूप कहाँ बनेगा, इस तरह से आयत है समकोण पे। तो साथियों आयताकार है, दो समकोण, दो सड़कों का जब समकोण मिलन होगा, ये इस हिसाब से, दो सड़कों का जब समकोण में मिलन होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो साथियों ये आयताकार प्रतिरूप बन जाएगा। तो साथियों इसका 2 का 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके है कि तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप के लिए साथियों जैसे अपन, एक मैं बताता हूँ तीर प्रतिरूप का एक उदाहरण बता देता हूँ। कुमारी अंतरिक्ष, जिसको अपन कन्याकुमारी कहते हैं ना, देखो ये मैं हिंदुस्तान का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान। तो साथियों अपने ये है कन्याकुमारी, तो ये आपके तीर प्रतिरूप बन गया। कुमारी अंतरिक्ष के पास में या दो आब वाला क्षेत्र हो तो आपके तीर प्रतिरूप इधर बनते हैं। गुंबदाकार प्रतिरूप, देखो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट आपके डी, गुंबदाकार प्रतिरूप। गुंबद मतलब इस हिसाब से ये गुंबद बनता है ना, तो ये झोपड़ियाँ बनती है ना अपने गांव में, गुंबदाकार मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये गुंबदाकार बनते हैं। तो साथियों इस हिसाब से इसको देख लेना, ये लो, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो ये 103 का 4 3 2 1 इस हिसाब से मिलान कर लेना। हाँ जी, सबसे पहले लाइक वाइक कर लो स्टूडेंट्स, अभी तक नहीं लाइक किया है तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी कई समय से मुझे कह रहे थे सर वो पर्यावरण वाले क्वेश्चन कब पढ़ोगे, तो साथियों मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ, और भी आपके लिए विभिन्न एग्जामों के लिए ऐसे ही सहयोग करता रहूँगा। यदि आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। क्षेत्र व भवन निर्माण में असत्य है। तो साथियों भूकंप वाले क्षेत्रों के अंदर लकड़ी के आवास होते हैं, जैसे जापान में विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो लकड़ी के आवास बनाए जाते हैं।
बर्फीले क्षेत्रों के अंदर पत्थर की आवाज, साथियों बर्फीले क्षेत्रों में पत्थर की आवाज नहीं बनेंगे, वहाँ तो जो इग्लू इग्लू बनते हैं जो कि बर्फ के बनते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब थार के मरुस्थल में गुंबदाकार झोपड़ी बनती है, बिल्कुल ठीक बात है। और जनजातीय क्षेत्र में कच्चे आवास, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स इसमें जैसे कि असत्य है, तो साथियों असत्य है तो असत्य, ये बर्फीले क्षेत्रों के अंदर बर्फीले बनते हैं, मतलब बर्फ के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, वस्त्र व राज्यों का मिलान में असत्य है। ये जो डुमबुम साड़ी है ये आपके साथियों असत्य है। ये आपके सिक्किम सिक्किम है, सिक्किम की महिलाओं की साड़ी। मैं आपको ट्रिक बताता था ना क्लास में, सिक्किम की महिलाएं साड़ी पहन के कैसे चलती है, हाँ जी डुमबुम, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लास में भी ट्रिक की हुई थी। साथियों ट्रिक का मतलब यही है कि भगवान करे आपका क्वेश्चन सही हो जाए। सही और गलत कुछ भी नहीं होता है, आपके 2 नंबर आ गए तो आपकी ज़िंदगी उस पार और नहीं तो इस पार। तो पॉइंट 1 भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संपा। संपा साथियों कमर का वस्त्र है और असम का, बिल्कुल ठीक बात है। नवसारी, नवसारी 9 गज की साड़ी है महाराष्ट्र की। महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश की है। तो ये सभी सही है। तो डुमबुम आपकी सिक्किम का है, ठीक है, सिक्किम में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वस्त्र व आवास में असत्य, लांचा। लांचा, ठीक बात है साथियों। इसमें आपके जो लांचा है ये इसमें आपके असत्य है। और जो लांचे की यदि बात करें तो ये आपके पंजाब का वस्त्र है। लांचा किसका है, पंजाब, पंजाब का वस्त्र है लांचा। तो ये आपके असत्य हो गया। कांची आपके लक्षद्वीप का है। रिंगोया, कौन सा गोया, रिंगोया हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल नहीं है ल, हिमाचल प्रदेश। और कौन टॉप्स बताया था ना, कौन टॉप्स, कौन टॉप्स कौन थे पहनती है, महिलाएं पहनती है। तो ये कौन टॉप्स वस्त्र कौन पहनेगी, महिलाएं पहनेगी, ठीक है। महिलाओं का वस्त्र है जम्मू कश्मीर की, वो कौन टॉप्स कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वस्त्र जो जिस प्रकार जिस स्थान पर पहने जाते हैं वो असत्य है। साथियों गोचा, गोचा तो आपके, गोचे की यदि अपन बात करते हैं तो गोचा आपके जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का गोचा है। पेड़ की खाल से बनाया जाता है और गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कच्छाबू। साथियों ये देखो कच्छाबू के ऊपर, कच्छाबू ढेपाड़ा और खोयतू, ये साथियों आपके सिर के वस्त्र नहीं है। इसके ऊपर एक एक के ऊपर बात करते हैं, पहले इनको देखते हैं। सुथान या हाफ पायजामा। साथियों जो सुथान या हाफ पायजामा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में, एचपी में पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हाफ पायजामा होता है उसको कहते हैं सुथान। किरसाहा, किरसा साथियों स्पेशल आपके, यदि अपन किरसा की बात करें तो मेघालय के अंदर, मेघालय में जो महिलाएं खेती का कार्य करती है ना, तो वो साथियों इस महिला वो सिर के ऊपर इस वस्त्र को, किरसा को पहन करके उसके बाद में काम करती है। तो ये मेघालय की महिलाओं का वस्त्र है। अब साथियों देखो देखें ये कच्छाबू ढेपाड़ा और खोयतू क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। साथियों ढेपाड़ा तो कांस्टेबल के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था। तंग धोती, भील जनजाति की तंग धोती होती है, तंग धोती, उसको क्या कहते हैं, ढेपाड़ा। ये है कच्छाबू। कच्छाबू साथियों आपके, ये आपके घाघरा, महिलाओं का, भील महिलाओं का ऊंचा घाघरा क्या कहलाता है, कच्छाबू। और साथियों अपन आते हैं खोयतू पे। ये साथियों कमर का, भील जनजाति के कमर का वस्त्र है। तो ये इस हिसाब से तो तीनों ही सिर के वस्त्र नहीं है। तो इसका 107 का आ गया बी। 108, क्वेश्चन नंबर 108, प्रथम कृत्रिम रेशा नॉयलॉन का निर्माण किस अमेरिकन व्यक्ति ने किया, वॉलेस, वॉलेस कैरोथर्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा रेशा पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है। तो साथियों पुनर्जीवित सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किसमें होता है, पेड़ों के अंदर होता है। निर्मित फाइबर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध कृत्रिम रेशा। तो साथियों अर्ध कृत्रिम या अर्ध प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे, रेयान को कहेंगे, ठीक है। रेयान को अर्ध कृत्रिम या अर्ध प्राकृतिक रेशा अपन कह सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये हीरोइन का लत छुड़ाने के लिए किस औषधि का प्रयोग, मिथेडोन और पेथिडेन, ठीक है। एम से मिथेडोन, पी से पेथिडेन। तो ये साथियों इसका सी आंसर हो जाएगा।
और इस तरह से यदि याद नहीं हो तो हीरोइन की यदि ज़्यादा ही लत लग जाती है ना, एम से मम्मी और पी से पापा, मम्मी पापा दोनों पीट करके लत छुड़ा देते हैं। तो हीरोइनों से चक्कर में मत पड़ना रे, है ना। चलो स्टूडेंट्स, आपने मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी कि सर जो पर्यावरण के क्वेश्चन है वो हमारे को चाहिए इम्पोर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो साथियों इसको रट लेना। अब ज़्यादा तो मैं विश्वास कैसे दिलाऊं, जब पेपर आएंगे और आपके 100% इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। पर मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन को तराशा है, रट लेना बस, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और आपको यदि कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके लिए हर समय नए नए एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो नए नए क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आपका अपना जितेंद्र अहम्पा। हमेशा स्टूडेंट्स आपकी खुशी में आपके साथ रहेगा। और स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे बहुत खुशी हुई स्टूडेंट्स, आपने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया, आपके मैसेज कमेंट आते। और स्टूडेंट्स हमेशा बस आप स्टूडेंट्स के सहयोग से ही मैं एक शिक्षक हूँ। और भविष्य में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके प्रति वफादार रहूँ और आपका हमेशा सहयोग करता रहूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना। सिलेक्शन के बाद में स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर लेना। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी दे दिए थे। तो साथियों ये मेरे जितेंद्र अम्पा मेरा नाम है, SMS इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका सिलेक्शन हो तो साथियों मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।